नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल अपनी मैथ में। आज हम एलसीएम एचसीएफ के बारे में कुछ विस्तार से चर्चा करेंगे। जैसा कि इससे पहले वाले वीडियो में हमने साधारण संख्या का एलसीएम एचसीएफ लेना सीखा था। आज उसी के बारे में आगे भिन्नों का एलसीएम एचसीएफ किस प्रकार ज्ञात करते हैं उसके बारे में कुछ चर्चा करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। आज का पहला क्वेश्चन 2/5, 3/10 व 4/15 का लघुत्तम समापत्ति ज्ञात करना है एलसीएम। तो किस प्रकार करेंगे? 2/5, 3/10, 4/15 का लसब ज्ञात करना है। लसब तो ये भिन्न संख्या है, तो भिन्न में हमें इससे पहले वाले वीडियो में क्या सीखा कि भिन्नों का एलसीएम या एचसीएफ ज्ञात करने का है तो अंश का एलसीएम बटा हर का एचसीएफ। जैसे एलसीएम ज्ञात करना है तो अंश का एलसीएम ज्ञात करना होगा। यदि यहाँ एचसीएफ ज्ञात करने को कहे यानी मसब में से, तो भिन्नों का में से बटा अंश का में से बटा हर का लसे होगा। जो चीज़ ज्ञात करने को कहे वो अंश में करनी है, तो इसमें हमें एलसीएम ज्ञात करने को कहा गया मसब लसब। तो इनका हम पहले लसब निकालेंगे। 2, 3, 4 का एलसीएम 2 से एक बार, ये 3 का 3, ये 2 बार, 2 से 1, 3, ये 1, अब 3, 1, 1, 1। तो अब इसको गुणा करेंगे। 2 दूनी 4, 4 तिया 12, ये अंश का एलसीएम ज्ञात होगा। अब हमें हर का एचसीएफ मसब ज्ञात करना होगा। तो 5 का 2 का जाता नहीं, 3 का नहीं, तो 5 से एक बार, 10 में 2 का 5 बार, 5 का एक बार, और इसी प्रकार 15 का 3 का 5 बार और 5 का एक बार। अब इन तीनों में कॉमन संख्या 5 इसमें भी है, इनमें भी है और इनमें भी है। 2 इनमें है लेकिन इनमें नहीं है, और 3 इसमें है लेकिन इन दोनों में नहीं है। तो कॉमन संख्या 5, तो इसका एचसीएफ मतलब 5 होगा। तो इस भिन्न का एलसीएम 12/5 होगा। इसी प्रकार भिन्नों का मसब एचसीएफ ज्ञात करना है तो किस प्रकार होगा? अगला क्वेश्चन है 23/12, 9/4 व 15/8 का मसब ज्ञात करना है। मसब ज्ञात करना है तो सबसे पहले अंश का मसब ज्ञात करेंगे और हर का लसब। तो अंश में 23 अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा या भाग विधि द्वारा भी आप इन तीनों का मसब ज्ञात कर सकते हैं। अभाज्य गुणनखंड विधि से करते हैं। 2 का 15 बार, 3 का 5 बार, 5 का एक बार। इसी प्रकार 9 में 3 का 3 बार, 3 का एक बार। 15 में 3 का 5 बार और 5 का एक बार। तो 23 का है 2 × 3 × 5, 9 का है 3 × 3 और 15 का होगा 3 × 5।
तो अब इसमें हमें मसब ज्ञात करना है, तो कॉमन संख्या देखेंगे, 2 इनमें है लेकिन इनमें नहीं है, 3 इसमें भी है, इसमें और इन तीनों में है। अब 5 इनमें है लेकिन इसमें नहीं है, इनमें है, तो ये नहीं होगा, केवल इनका मसब 3 होगा, ये 3। अब हमें ज्ञात करना होगा हर का लसब, तो वो किस प्रकार होगा, मसब हमें एक एक का निकालना होता है अलग अलग, और लसब निकालते वक्त सभी संख्या एक साथ लेकर अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा ज्ञात कर सकते हैं। तो 12, ये 4, ये 8 और ये 12, 2 का भाग 2 बार, 4 बार और 6 बार, फिर 2 का 1 बार, 2 बार और 3 बार, फिर 2 का 1 बार, 1 बार और ये 3 के 3। अब देंगे 3 का 1, 1 और 1। अब इनको आपस में गुणा करेंगे, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 3 24। ये हमारा आंसर आ गया। और आप इसी भिन्न को छोटा करना चाहते हैं तो 3 का भाग इसमें भी दे सकते हैं, और इनमें दोनों संख्या हर और अंश में समान संख्या का भाग देना होगा। तो 3 का भाग 1 बार और 3 का 8 बार, ये भी हमारा आंसर सही होगा। कई बार हमें एग्जाम में 2 संख्या दे देते हैं और उनका मसब देकर लसब पूछ लेते हैं, या लसब देकर मसब पूछ लेते हैं, या लसब और मसब दोनों दे देते हैं और एक संख्या दे देते हैं और दूसरी संख्या ज्ञात करने को कहते हैं। तो उस वक्त एक सूत्र हमेशा के लिए याद रखना होगा, वर्तम संख्या इंटू पहली संख्या इंटू दूसरी संख्या बटा लसब इंटू मसब। इनको हम ऐसे न लिखकर यहाँ बराबर में भी लिख सकते हैं, लसब इंटू मसब। तो इन चारों में से 3 दे देंगे और 14 हमें ज्ञात करने के लिए बोलेंगे। तो क्या पहली संख्या दूसरी संख्या बराबर लसब इंटू मसब किस प्रकार ज्ञात करते हैं, इसके बारे में कुछ क्वेश्चन करके देखते हैं। ये सूत्र याद होना जरूरी है। जैसे अगला क्वेश्चन, 2 संख्याओं का महत्तम समापत्ति तथा लघुत्तम समापत्ति क्रम से 12 और 396 है। यदि उसमें से एक संख्या 36 है तो दूसरी संख्या क्या होगी, देखते हैं। क्या दे रखा है, पहली संख्या दे रखी हमें 36 है, इनटू दूसरी संख्या ज्ञात करनी है, दूसरी संख्या ज्ञात करनी है, बराबर दे रखा है मसब 12 है और लसब 396 है, 396 है। तो हमें इसमें दूसरी संख्या ज्ञात करनी है, तो किस प्रकार करेंगे,
दूसरी संख्या बराबर 12 इंटू 396 बटे ये 36 बटा में चला जाएगा 36, 12 से एक बार, ये 3 बार, अब 3 का भाग इनमें, 3 से एक बार और एक बार, 3 बार और 2 बार, तो वो दूसरी संख्या बराबर 132 है। 36 व 132 का मतलब HCF 12 होगा और LCM यानी लसे वो 396 होगा। 132 में 12 का भी भाग जाता है और 12 का भाग 36 में भी जाता है। इसी प्रकार 36 का भाग 396 में भी जाता है और 132 का भाग 396 में भी पूरा जाता है। इसी प्रकार कुछ आगे क्वेश्चन और देखते हैं। तो हमें ध्यान क्या रखना, पहली संख्या इंटू दूसरी संख्या बराबर लसब इंटू मसब, लघुत्तम समाप्रत्यय इंटू महत्तम समाप्रत्यय, जिसमें से 4 में से 3 हमें दे रखेंगे और चौथी संख्या पूछेंगे, चाहे कुछ भी पूछे उससे कोई फर्क पड़ने वाला नहीं, इसी में विधि से ज्ञात करना है। अगला क्वेश्चन, किसी संख्या का लसब उसके मसब का 45 गुना है। यदि पहली संख्या 125 है तथा दोनों संख्याओं में लसब एवं मसब का योग 1150 है तो दूसरी संख्या क्या होगी? किस प्रकार होगा कि मसब दे रखा है और लसब, या इस प्रकार कह सकते हैं HCF दे रखा है और LCM क्या कहता है कि किसी संख्या का LCM उसके HCF का 45 गुना है। तो माना HCF x है तो LCM HCF का 45 गुना, तो x का 45 गुना, ये हो गया। दो चीज और क्या कहता है, यदि पहली संख्या 125 है, पहली संख्या 125 है तथा दोनों संख्याओं में LCM एवं HCF का योग 150 है, तो हमें माना HCF x है यानी मसब महत्तम समावर्ती x है, तो लघुत्तम समावर्ती होगा कि महत्तम समावर्ती का 45 गुना, तो x का 45 गुना, दोनों का योग x प्लस x इंटू 45 बराबर दे रखा है 1150। ये हमें दिया गया है क्वेश्चन में। तो x प्लस 45x बराबर 1150, 46x, 1x और 45x, 46x बराबर 1150, x बराबर क्या होगा? बटे 46 का भाग दे देते हैं, इसमें 46 दूने 92, 2 बार, पीछे बचे 23, 0, 230 में 46 का भाग 5 बार,
तो x बराबर 25, x हमें मिला 25 है, और तो यहाँ हो जाएगा 25 इंटू 45, ये होगा HCF और LCM हमें ज्ञात हो गया। HCF LCM ज्ञात हो गया और एक संख्या ज्ञात है तो दूसरी संख्या ही ज्ञात करनी होगी। ये 25 और ये होगा 25 इंटू 45, तो वही सूत्र पहली संख्या इंटू दूसरी संख्या बराबर महत्तम समापवर्तीय इंटू लघुत्तम समापवर्तीय। तो पहली संख्या दे रखी है 125 इंटू दूसरी संख्या बराबर महत्तम समापवर्तीय 25 इंटू लघुत्तम समापवर्तीय 25 इंटू 45। तो दूसरी संख्या बराबर होगा दूसरी संख्या बराबर ये 125 बटे में चला जाएगा भाग में, 25 इंटू 45 बटे 125। 25 का भाग 5 बार और 25 एक बार, फिर 5 का भाग एक बार, फिर 5 बार। 45 को 5 से गुना करने पर 225, ये हमारा आंसर हो जाएगा। तो हमें पहले कुछ नहीं, केवल ये पहले संख्या 125 दे रखा था, या ये कह रखा था कि HCF का LCM HCF का LCM 45 गुना है, तो हमने माना HCF x है तो LCM हो गया 45x, और पहली संख्या 125 दे रखी है, और इन दोनों का योग 1150 वो भी दे रखा, तो इनका योग या बराबर में 1150 रखा है और x का मान मिल गया। x का मान मिलने से HCF और LCM दोनों ज्ञात हो गए। उनके बाद पहली संख्या हमें ज्ञात थी, दूसरी संख्या ज्ञात करनी, तो यही सूत्र पहली संख्या इंटू दूसरी संख्या बराबर LCM इंटू HCF। इसी प्रकार हम ज्ञात कर सकते हैं, और इससे आगे के क्वेश्चन हम अगले वीडियो में देखेंगे। धन्यवाद दोस्तों। यदि वीडियो आपको अच्छा लगा है तो लाइक शेयर ज़रूर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। धन्यवाद।